Hello everyone, welcome to this channel. Today we will start with यूनिवर्सल इंडिकेटर. बाकी इसके जो पहले के टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के एसिड बेस एंड सॉल्ट के, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि ये एक तरीके का पीएच पेपर होता है जिसमें ये पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है. तो ये तो वैसे कॉमन इंडिकेटर में भी पता लग जाता था, पर इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक खासियत होती है कि ये रेंज बता देता है कि कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना कम एसिडिक है. कितना मतलब कोई चीज़ स्ट्रांग है और कितनी कोई वीक है, मतलब उसकी रेंज बता देता है. अगर 1 to 3 की रेंज में आता है तो इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रांग एसिड, और अगर 4, 5, 6 तक जाता है तो इट मीन्स इट इज़ वीक एसिड. 7 पे आके ये न्यूट्रल हो जाता है, मतलब ना कोई सब्सटेंस अब एसिडिक रहता है ना बेस, डायरेक्टली ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है. 8, 9, 10 की बात करें तो फिर वीक बेस में ये कैटेगराइज होते हैं. फिर ये 11, 12, 13, 14 ये सब स्ट्रांग बेस पे कैटेगराइज हो जाते हैं. तो पीएच पेपर ऐसे ही डिफर करता है कि मतलब कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक्स. अगर पीएच आपका लेस देन 7 आता है तो मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक है, और अगर मोर देन 7 आता है तो इट मीन्स वो सब्सटेंस बेसिक है. और अगर न्यूट्रल आता है तो इट मीन्स ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड 1, 2, 3 मतलब इससे पता लग जाता है. 4, 5, 6 वीक एसिड्स, 8, 9, 10. तो ये आपको रेंज जो है ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि 8, 9 तक में कौन सा बेस आता है तो वो वीक बेस आता है, और 11, 12, 13, 14 में कैसा आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस आता है. ठीक है. हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसे वेरी करता है. तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इट इज़ हेल्पफुल. क्योंकि जो HCl होती है वो हेल्पफुल होती है डाइजेशन करने में. क्वेश्चन MCQ फॉर्म में आ सकता है कि क्या चीज़ डाइजेशन में हेल्पफुल है, तो इट इज़ HCl. ठीक है. डाइजेस्टिव उसमें तो कैसे हेल्पफुल है कि ये पीएच प्रोड्यूस करती है. कितना प्रोड्यूस करती है, 1.4. तो ये नॉर्मल होता है. अगर 1.4 पीएच प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज नॉर्मल. लेकिन अगर एक्सेस में हो रहा है तो फिर पर्सन को एसिडिटी हो जाती है. एसिडिटी के सिम्टम्स ये होते हैं, मतलब लाइक स्टमक पेन होने लग जाता है, कुछ खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है. तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हमें एंटासिड्स वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है. क्योंकि ज़्यादा एसिडिटी होगी तो इट विल बी हार्मफुल. वो हार्मफुल भी होती है क्योंकि एक्सेस में होगी तो इट माइट कॉज अल्सर. अल्सर समझते हैं ना, छाले हो जाते हैं पेट में. तो हम ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो फिर एंटासिड्स हमें यूज़ करने ही पड़ते हैं. इसके बेस्ट एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो इसका कॉमन नेम है, पर वैसे इसका यूपीएससी नेम जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉमन नेम इसका बेकिंग सोडा. ये सारे एंटासिड्स अगर हम लेते हैं तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है. एसिड और ये इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है. न्यूट्रलाइज कैसे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाती है. उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह बताया. अगर आपको डाउट है तो आप उस वो वीडियो देख लीजिएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एसिड की वीडियोस हैं वो सारी, टॉपिक एसिड्स. इस टॉपिक में से एमसीक्यूज फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि इसमें नॉर्मल पीएच कितना होता है स्टमक का, तो फिर राइट आंसर इज 1.4. अगर इससे ज़्यादा एक्सेस में हो तो फिर वो हार्मफुल है ही. और जैसे कि कौन से एंटासिड्स हम यूज़ करते हैं एसिडिटी पे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसका ऐसे करके पूछ सकते हैं कि यूपीएससी नेम क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. या फिर ये भी पूछ सकते हैं कॉमन नेम क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो तुम्हें देना पड़ेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सेम विद इसके साथ भी यही चलेगा कि अगर IUPAC नेम पूछते हैं तो तुम्हें बताना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अगर कॉमन नेम पूछते हैं तो बेकिंग सोडा. या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिर्फ 2 कॉमन एंटासिड्स के नेम बता दीजिए, तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा. तो यही क्वेश्चंस हैं
इसी तरीके से एमसीक्यूज घूमते हैं, बस पढ़ना ढंग से है। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, वो अगर कुछ भी शुगरी सब्सटेंस खाया है तुमने, तो उस शुगर को ब्रेक कर देंगे एसिड में, और वो जो एसिड है ना वो पूरा इरोड कर देती है हमारा इनेमल। इनेमल जो होता है एक हार्डेस्ट मटेरियल है जो कि बोन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो पूरा खराब होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है वो दांतों में कालापन आ जाता है, जिससे कि आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो कि दांत में कीड़ा लग गया है। वो बेसिकली कीड़ा नहीं होता, वो एसिड की वजह से खराब वाला दांत हो जाता है। तो टूथ डिके तब शुरू होता है जबकि एसिड का पीएच बिलो 5.5 गिर जाता है। जब बिलो 5.5 आ गया तो मतलब तुम्हारा दांत खराब होना शुरू हो गया। अब इसको सही करने के लिए डॉक्टर टूथपेस्ट अच्छे रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एसिड का जो इफेक्ट है वो बेस के साथ मिलके ख़त्म हो जाता है, ये हमने सबको पता ही है। और वो रिकमेंड करते हैं टूथपेस्ट जिसका मेनली पीएच हो 8.0, जिसकी वजह से वो आसानी से न्यूट्रलाइज कर दे। बाकी चेंजेस जो होते हैं हमें ईटिंग हैबिट्स में लाने होते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स या फिर जो शुगरी सब्सटेंस है कुछ भी, तो उसे कम खाओ, और रोज टीथ को ब्रश करो दोनों टाइम, सुबह शाम। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि कब टूथ डिके, कौन से पीएच पे टूथ डिके होना शुरू होता है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 5.5 जब पीएच गिर जाता है टूथ का, तब मतलब दांत खराब या टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। इसके लिए क्या रिकमेंडेशन होती है, तो मतलब टूथपेस्ट यूज़ करो जो कि बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू अ पीएच चेंज। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। जो ज़्यादातर सॉइल का पीएच होता है वो 7 होता है, मतलब जो न्यूट्रली होता है, और इस 7 वाले पीएच पे जो प्लांट ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी सॉइल जो काफ़ी एसिडिक भी हो जाती है और बेसिक भी हो जाती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो क्या होना चाहिए। तो अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसका जो पीएच है वो लगभग 4 तक गिर जाता है, जो कि हाईली एसिडिक माना जाता है। तो इस केस में सॉइल को सही करने के लिए हमें इसे न्यूट्रलाइज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम हेल्प लेते हैं क्विकलाइम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड्स। स्लेक्टलाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसे तैयार होता है, क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम वाटर को मिक्स कर दें तो हमें स्लेक्टलाइम ऑब्टेन्ड हो जाता है। और चॉक एंड इट्स फॉर्मूला इज, चॉक का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट्स। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती है एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि क्विकलाइम, स्लेक्टलाइम, चॉक जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और ये सब बेसिक इन नेचर है, तो वो आराम से एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देती है। नेक्स्ट है अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक होगी हो, अगर सॉइल बेसिक हो जाती है तो इसका पीएच 8.3 तक चला जाता है, और फिर इसको रिड्यूस करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर एक्ट्स लाइक एसिड, जो कि इसको न्यूट्रलाइज करके सॉइल का पीएच मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज पीएच चेंज इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल। पीएच अगर चेंज होता है तो एनिमल के सर्वाइवल पे भी इफेक्ट करता है। टू मच एसिड रेन, अगर पीएच इसका 5.6 है तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक वाटर हो जाता है, लेक वाटर है, रिवर वाटर, ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इसमें एनिमल्स का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड। इसमें हम ऐड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि लेक के पीएच को मेंटेन करने के लिए अगर एसिड रेन ज़्यादा हो जाए तो हम क्या चीज़ ऐड करते हैं, तो तुम्हें आंसर में देना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट। और एसिड रेन मतलब कहाँ तक पहुँच जाता है पीएच लेक का, तो वो पीएच भी आप दिमाग में रखिए कि पीएच जो होता है वो 5.6 तक रह जाता है। नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इसमें हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे हनी बी का।
हनी बी पता ही है क्या होती है हनी बी। अगर वो काट ले तो बहुत दर्द होता है उससे। क्यों दर्द होता है? क्योंकि वो इंजेक्ट करती है एसिड हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में वो एसिड इंजेक्ट करती है, जिससे हमें इमेंस पेन का सामना करना पड़ता है और इरिटेशन हो जाती है जैसे वो काटती है। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करें? तो बेकिंग सोडा रब कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तो एसिड को इंजेक्ट कर रही है, और अगर आप बेकिंग सोडा रब करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट एंड यू विल फील रिलीफ। लेकिन ये तो हुआ हनी बी जब काटे तो हम इसमें बेस लगाएंगे जैसे कि बेकिंग सोडा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एमसीक्यू पैटर्न में कि हनी बी अगर स्टिंग करती है तो वो क्या रिलीज करती है, एसिड या फिर बेस? तो वो एसिड रिलीज करती है। और रिलीफ कैसे मिलता है? बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा या फिर बेस कोई भी, तो उससे हमें रिलीफ महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वास्प। अगर कोई वास्प काट ले तो इफ वास्प स्टिंग, तो वो बेसिक लिक्विड हमारी स्किन में इंजेक्ट करता है, वो भी बहुत पेनफुल होता है। तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए हम मेनली एसिड की हेल्प लेते हैं। और एसिडिक क्या? जैसे कि विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है, तो अगर आप इसको रब कर लेते हैं तो ये चीजें जो होती हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से रिलीफ भी मिलता है। और ये क्या बना देती हैं? सॉल्ट और वाटर बना देती हैं, और ज़्यादा फिर पेनफुल भी नहीं होता। तो वास्प क्या इंजेक्ट करता है बॉडी में? तो एल्कलाइन लिक्विड। क्वेश्चन आ सकता है। और कैसे इसका इफेक्ट कम करे? बाय रबिंग एन एसिड। एसिड चाहे तो विनेगर ले लो, चाहे फिर सिट्रिक एसिड, नींबू या फिर कुछ भी रब करके इसका इफेक्ट कम हो सकता है। नेक्स्ट है आंट। आंट मतलब चींटी। अगर चींटी काट ले तो चींटी क्या रिलीज करती है? मिथेनोइक एसिड इनटू अ स्किन। तो इसको भी हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग बेस। बेस क्या हो गया? जैसे कि बेकिंग सोडा या फिर कुछ और जो भी घर पे अवेलेबल हो, बेस की फॉर्म में होना चाहिए, तो यू विल फील रिलीफ। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल इज अबाउट नेचर। ये एक नेचर से थोड़ा रिलेटेड है कि नेचर ने खुद डिजाइन करे हैं अपने आप को न्यूट्रलाइज कराने के लिए एसिड जैसे कि अगर रिलीज होती है। चलो आप एग्जाम्पल देखो पहले। जैसे कि अगर ये एक लीव्स होती है, एक प्लांट का नाम है नेटल प्लांट, अगर वो हमारे लग जाता है या चुभ जाता है तो उससे मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है, जिससे वो पेन महसूस होता है, इरिटेशन महसूस होती है। तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए ये सिर्फ प्लांट लगा है, तो नेचर ने एक दूसरा प्लांट भी डिजाइन किया है जो कि है डॉग प्लांट। अगर ये फिर हम डॉग प्लांट उस जगह अप्लाई करते हैं तो ये एज अ बेस एक्ट करता है और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है नेटल प्लांट के, और उससे फिर रिलीफ महसूस होता है। मतलब ये जो नेटल प्लांट होता है वो तो एसिड को इंजेक्ट कर रहा है, और कौन सी एसिड? मिथेनोइक एसिड। पर जो डॉग प्लांट है वो क्या इंजेक्ट कर रहा है? बेस, और दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो ये टॉपिक पीएच यहीं पर कंप्लीट हो गया है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।